अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कैसे हो आप लोग? सेकेंड ईयर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा बच्चों, हम थायराइड असेसमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे। कल हमने थोड़ी सी एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसकी थोड़ी सी जो है वो थोड़ा डिस्कस किया था। उसके बाद जो है वो गॉइटर के बारे में थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, किन किन कंप्लेंट्स के साथ जो पेशेंट आता है, हमने एग्जामिनेशन स्टार्ट कैसे करने, एग्जामिनेशन से पहले जो है वो बिफोर प्रोसीडिंग एग्जामिनेशन हमें जो है वो किन किन चीज़ों को देखना है, किन किन चीज़ों को माइंड में रखना है, ठीक है, किन किन चीज़ों को जो है वो हमने चेक करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस की थी। फिर उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस किया था कि किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत जो है वो हमें पड़ेगी, ठीक है। और हमने एग्जामिनेशन कैसे करना है, इंस्पेक्शन करना है, पल्पेशन करना है, परकशन करना है, स्कल्टेशन करना है, ठीक है। उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ा था कि हमने जो है वो बिहेवियर को इंस्पेक्ट करना है, हेयर्स को देखना है, पल्स को देखना है, फेस देखना है, आईज देखनी है, ठीक है, थायराइड जो है वो देखना है, ठीक है। इसमें से जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने जो है वो हैंड्स में एक टेस्ट जो है वो डिस्कस किया था कि जब पेशेंट को बिठा के उन्हें कहना है कि भैया आपने अपने हाथ जो है वो आगे लेके आने, और उसके ऊपर हमने पेपर रखा था और हम जो है वो ट्रिमर्स देख रहे थे। एक वो जो इम्पोर्टेंट टेस्ट था वो हमने डिस्कस किया था। एक जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हमने डिस्कस किया वो आईज में डिस्कस किया था, जो एच टेस्ट जिसे हम कहते हैं। हम जो है वो पेशेंट को कहते हैं कि भाई हेड जो है वो स्टिल रखना है और मेरी फिंगर्स को जो है वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। और हम जो है उनकी तब जो है वो आईज का जो है वो टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एच वगैरह, एच टेस्ट जो था वो थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। अब आज जो है वो हम ये तो हम थायराइड एसोसिएटेड असेसमेंट जो है वो कर रहे थे, ठीक है। थायराइड एसोसिएटेड असेसमेंट कल जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो हमने अब जो है वो टिपिकली जो है वो थायराइड के ऊपर आना है, ठीक है। और थायराइड असेसमेंट जो है वो हमने जो एक्चुअल थायराइड असेसमेंट है वो आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये जो पहले जितनी चीजें थी ये सपोर्टिव असेसमेंट था, या जो जिसे हम कहते हैं कि ये एक एडिशनल असेसमेंट था, ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमने जो है वो थायराइड के ऊपर आना है, ठीक है। अब बच्चों कल के लेक्चर में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। आप लोग पूछ लो अगर कल के लेक्चर में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो कल के लेक्चर में तो पूछ लो, ताकि हम पहले जो है वो डिस्कस कर ले, कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो जाए, फिर आगे जो है वो हम देख लेते हैं। अगर नहीं है किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। यहाँ आइस तक जो है वो हमने पढ़ा था। नहीं है कोई क्वेश्चन बेटा? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बता दो, ताकि हम जो है वो आगे प्रोसीड कर लें। चले आगे देखते हैं। अब थायराइड थायराइड को सबसे पहले आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट द मिड लाइन ऑफ द नेक, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने मिड लाइन देखना है, ठीक है। नेक को जो है वो हमने इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। और नेक को इंस्पेक्ट करते के हुए हमने असल में कहाँ पे इंस्पेक्ट करना है, जहाँ पे थायराइड है ना, थायराइड रीजन में जो है वो हमने थायराइड रीजन में हमने क्या करना है, नेक के मिड लाइन को इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। देखना है उसमें कि कोई स्किन चेंजेस तो नहीं है, कोई रेडनेस वगैरह तो नहीं है, ठीक है, कोई स्कार वगैरह तो नहीं है। क्योंकि कभी कभार जब हमारे पास पेशेंट आता है, कुछ लोगों की जो है वो थायरोइडेक्टमी हुई होती है, ठीक है, वन साइडेड या बायलेटरल या यूनिलेटरल थायरोइडेक्टमी हुई होती है, ठीक है। उसका जो है वो एक विजिबल स्कार होता है, जिसको हमने जो इजिली मिस हो सकता है, उसको जो है वो हमने मिस नहीं करना, वो जो है वो हमने देखना है, ठीक है। सो
हमने जो है वो कोई स्किन चेंजेस देखने हैं, स्किन कलर को देखना है और साथ में जो है वो स्कार्स वगैरह देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमने मासेस चेक करने हैं, ठीक है, कि कहीं पे मास तो नहीं है, ठीक है, कि कहीं पे जो है वो मास तो नहीं है, ठीक है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई मास तो नहीं है उस एरिया में, ठीक है। अगर मास है, कोई स्वेलिंग है, तो उसका साइज देखना है और उसका शेप देखना है कि जो मास पड़ा हुआ है वो मास जो है वो किस साइज का है और किस शेप का है, वो भी देखना है, ठीक है। एंड द नॉर्मल थायराइड ग्लैंड शुड नॉट बी विजिबल। अब ये हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि नॉर्मल थायराइड ग्लैंड जो है वो विजिबल नहीं होती, ठीक है, वो विजिबल नहीं होती, वो आप लोगों को विजिबली जो है वो ऐसे असेसमेंट पे जो है वो आप लोगों को नजर नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो अगर इंस्पेक्शन पे आप लोगों को नजर आया कि कहीं पे मास है, तो आप लोगों ने क्या करना है? अब एडिशनल क्या करना है कि आपको पता चले कि मास है किस चीज का, ठीक है। आप लोगों ने अब क्या करना है, अगर आप लोगों को असेसमेंट पे नजर आया, इंस्पेक्शन पे जो है वो आप लोगों को पता चला कि भाई इधर जो है वो आप लोगों को लग रहा है कि आसपास जो है वो नेक की मिड लाइन थायराइड एरिया पे जो है वो कहीं पे मास है, तो उस मास को फिर किस तरह असेस करना है? आपने आपने पेशेंट को कहना है कि आपने वो जो ग्लास ऑफ वाटर लिया था ना, हमने इक्विपमेंट्स में, आप लोगों को अगर याद हो तो हमने इक्विपमेंट्स में एक ग्लास ऑफ वाटर दिया था, ठीक है, एक ग्लास पानी लिया था। आपने पेशेंट के सामने वो पानी रखना है, ठीक है, उसे कहना है कि भाई ये पानी जो है वो आप पी लो, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लो आप। जब वो पेशेंट पानी पिएगा, आपने पेशेंट को देखना है, आपने थायराइड रीजन को असेस करना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मास। आपने देखना है कि ये जो मास है ये कहीं पे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर थायराइड के अंदर एम्बेडेड मास है कोई, तो वो स्वेल्विंग के साथ जो है वो मूव करेगा। जब वो पानी पिएगा, ठीक है, तो गूंद के साथ जो है वो मास जो है वो मूव करेगा, ठीक है। अगर थायरोग्लोसल सिस्ट है, ठीक है, थायराइड और जो थायरोग्लोसल डक्ट है, ठीक है, असल में जो थायराइड और टंग के दरमियान का कोई मास है तो वो भी मूव करेगा, ठीक है। और पॉसिबल है कि लिम्फ नोड जो है वो भी थोड़ा सा मूव कर ले, ठीक है। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि या तो थायरोग्लोसल है या थायराइड ग्लैंड मास है। फिर इन दोनों को किस तरह डिफरेंशिएट करना है वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ थायराइड का है या थायरोग्लोसल है, वो भी हमने डिफरेंशिएट करना है ना। हम तो असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये तो नहीं कह सकते किसी को कि भाई मैंने पेशेंट असेस किया, पेशेंट को मैंने कहा कि भाई आप जो है वो पानी का एक घूंट ले लो और मास जो है वो मूव कर रहा था, तो मुझे लग रहा है कि या तो थायराइड है या थायरोग्लोसल है। तो आगे से एग्जामिनर का यही क्वेश्चन होगा कि भाई आप मुझे बताओ कि थायरोग्लोसल है कि थायराइड है। आपका काम तो यही है कि इन दोनों को भी डिफरेंशिएट कर लो। तो इन दोनों को किस तरह पर डिफरेंशिएट करना है वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने कहना है पेशेंट को कि आप अपना टंग जो है वो बाहर निकाले, प्रोट्यूट कर ले, ठीक है। जब वो जुबान बाहर निकालेगा तो जो थायराइड ग्लैंड मास है ना, जो थायराइड ग्लैंड मास है, सॉरी, जो थायराइड ग्लैंड मास है और लिम्फ नोड्स है वो मूव नहीं करेंगे, लेकिन अगर थायरोग्लोसल है तो वो मूव करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप इंस्पेक्ट कर रहे हो थायराइड ग्लैंड को, आपको लग रहा है कि कहीं पे जो है वो स्वेलिंग है, कहीं पे जो है वो मास नजर आ रहा है आपको, तो आपने पेशेंट को पानी देना है कि भाई आप एक घूंट पानी पी लो, और उस घूंट के दौरान आपने असेस करना है कि पेशेंट अगर कोई मास वगैरह है तो वो मूव करेगा, तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि ये मास है। फिर उसके बाद आपको आपके माइंड में क्लिक करेगा कि यहाँ पे तो दो मास हो सकते हैं, या तो थायराइड ग्लैंड का मास हो सकता है या थायरोग्लोसल हो सकता है। अब मैंने इन दोनों को भी डिफरेंशिएट करना है। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि भैया अब जुबान बाहर निकालो। जब वो जुबान बाहर निकालेगा, अगर मास जो है वो मूव कर रहा है तो थायरोग्लोसल है, पक्का थायरोग्लोसल है, क्योंकि जुबान के साथ वो कनेक्ट है। लेकिन अगर टंग के साथ वो कनेक्ट है, लेकिन अगर वो मूव नहीं करेगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो थायराइड ग्लैंड का मास है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? बच्चों मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, ओके। सो
अब हमने पल्पेट करना है। इंस्पेक्शन हो गया यहाँ तक जो है वो हमने थायराइड को इंस्पेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया, थायराइड को इंस्पेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है, अब आगे हमने थायराइड को पल्पेट करना है। बच्चों गौर से सुनना, ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि इसके ऊपर हमने साइन ऑफ करनी है, ठीक है, हैंड ऑन प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद जो है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट नहीं होगा, इसमें रिटन टेस्ट भी होगा, इसमें जो है वो आप लोगों का वाइवा भी होगा, और इसमें आप लोगों के हैंड ऑन प्रैक्टिस भी होंगे, ठीक है। तो कहीं पे किसी भी बच्चे को कोई भी इशू आ रहा हो तो एटलीस्ट आप लोग अभी पूछ लो, ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोग अगर 100 दफा पूछोगे मैं 100 दफा बताऊंगा, लेकिन जब आप लोग कहोगे कि भाई समझ आ गई, तो फिर उसके बाद अगर मैं पूछूं तो आप लोगों को चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो गौर से सुनना है, जिस चीज की समझ नहीं आती उसी टाइम, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बस सिर्फ गौर से सुनो। क्या देखा इंस्पेक्शन में, हमने देखा भाई कि पोजीशन क्या है, ठीक है, साथ में कोई विजिबल मास वगैरह तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर विजिबल मास नजर आ रहे हैं उसके लिए हमने जो टेस्ट भी कर लिया वो सारा कुछ क्लियर हो गया। अब पल्पेशन की तरफ हम आती है। पल्पेशन में हमने क्या करना है, इंटीरियर अप्रोच और पोस्टीरियर अप्रोच, दोनों मैंने आपको बताया था कि इसमें हम दो अप्रोच करते हैं, पोस्टीरियरली और इंटीरियर। ठीक है, ओके। सो हमने इंटीरियर और पोस्टीरियरली दो तरीके से जो है वो अप्रोच करना है, ठीक है। थायराइड एग्जामिनेशन अगर बेस्ट तरीका देखा जाए तो बेस्ट जो है वो पोस्टीरियर अप्रोच है, ठीक है। थायराइड एग्जामिनेशन इज बेस्ट कैरिड आउट फ्रॉम बिहाइंड विद पेट। जब आप पेशेंट का नेक थोड़ा सा एक्सटेंड होना स्लैश जो है वो थायराइड को एग्जामिन करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो एग्जामिन कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, सो आपने पल्पेट करना है। आप stand behind the patient and ask them to slightly flex their neck, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने पेशेंट के पोस्टीरियर साइड पे जाना है, ठीक है। बिहाइंड द पेशेंट जो है वो आपने खड़े होना है, और आपने पेशेंट को कहना है कि स्लाइटली आप अपना नेक जो है थोड़ा सा फ्लेक्स कर लो, क्यों, ताकि जो स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल्स है वो थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है। प्लेस योर हैंड्स आइदर साइड ऑफ द नेक, दोनों साइडों पे जो है वो आपने क्या करना है, अपने हैंड्स रखने हैं, ठीक है। और पेशेंट से आपने पूछना भी है कि कहीं पे जो है वो पल्पेशन के दौरान जो है वो कहीं पे पेन तो नहीं हो रही, ठीक है। या पल्पेशन से पहले भी पूछना है, ठीक है। जब तक आप हाथ रखने से पहले जो है वो आपने हाथ रख के, ठीक है, अभी पल्पेट नहीं किया, थोड़ा हाथ रखने से पहले जो है वो आपने पूछना भी है कि पेन तो नहीं हो रही, ठीक है। फिर जो आपने क्या करना है, अपने पल्पेट करना है, ठीक है। जब आप थायराइड ग्लैंड को पल्पेट करते हो आप किन किन चीजों को देखते हो, सबसे पहले जो है वो आप साइज देखते हो। सबसे पहले जो है वो, ये प्रोसीजर नहीं है, ये मैं चीजें बता रहा हूँ कि आपने पल्पेशन के दौरान कौन कौन सी चीजें देखनी, आगे मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है। स्टेप स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या है। सो आपने थायराइड ग्लैंड को पल्पेट करना है, पल्पेशन के दौरान जो है वो आपने किन किन चीजों को देखना है, ठीक है। सबसे पहले आप साइज देखते हो। अगर आपको फील हो रहा है कहीं पे जो है वो आपको लग रहा है कि थायराइड जो है वो इनलार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि गॉइटर है, ठीक है। थायराइड जो है वो इनलार्ज है तो गॉइटर है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने सिमेट्री देखनी है, ठीक है। आप लोगों ने देखना है कि दोनों साइडों पे जो है वो दोनों लोब्स जो है वो बिल्कुल सेम है, कि कहीं एक लोब ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक लोब जो है वो ज्यादा लार्जर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने कंसिस्टेंसी देखनी है। कंसिस्टेंसी में आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये स्मूथ है कि नोड्यूलर है, कहीं पे इसके ऊपर जो है वो कहीं पे नोड्स वगैरह तो नहीं है, स्मूथ है कि नोड्यूलर है। उसके बाद आपने देखना है कि कहीं पे जो है वो मास तो नहीं है थायराइड ग्लैंड टिश्यूज के अंदर, कहीं पे मास तो नहीं है, ठीक है। और साथ साथ आपने पल्पेबल थ्रिल्स देखनी है, ठीक है, कि कहीं पे जो है वो थ्रिल्स तो नहीं आ रहे,
वेस्कुलरिटी थ्रिल्स जिसे हम कहते हैं, जिस तरह पल्स फील होता है ना हमें, इसी तरह थ्रिल्स तो नहीं आ रहे, ठीक है, जो कि मोस्टली थायरोटॉक्सिकोसिस में होता है, इंक्रीज वेस्कुलरिटी की वजह से, ठीक है। बेटा व्हाट इज थायरोटॉक्सिकोसिस? व्हाट इज थायरोटॉक्सिकोसिस? थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है? व्हाट इज थायरोटॉक्सिकोसिस? ठीक है, सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन लेवल इंक्रीज ऑन टिश्यू लेवल। गुड, गुड, ठीक है, ठीक है। सो थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से जो है वो कभी कभार जो है वो इंक्रीज वेस्कुलरिटी होती है, ठीक है। वेस्कुलरिटी, वहाँ की वेस्कुलरिटी, इंक्रीज वेस्कुलरिटी की वजह से आपको थ्रिल्स जो है वो फील होते हैं, ठीक है। तो आपने पल्पेशन के दौरान ये 5 चीज़ें जो है ये देखनी है, साइज देखना है, सिमेट्री देखनी है, कंसिस्टेंसी देखनी है, मासेस देखने और पल्पेबल थ्रिल्स देखनी है, ठीक है। अब हम प्रोसीजर की तरफ आते हैं। जी बेटा, वेरी गुड। माशाल्लाह सबको पता है, ठीक है। सो हम अब प्रोसीजर की तरफ आते हैं, ठीक है। चलो अब आपने क्या करना है, प्लेस द मिडल थ्री मिडल फिंगर ऑफ ईच हैंड अलोंग द मिड लाइन ऑफ द नेक बिलो द चिन, ठीक है। आपने चिन के नीचे आना है, चिन के नीचे आपने क्या करना है, ये जो 3 मिडल फिंगर है ये आप लोगों ने क्या करनी है, मिड लाइन के ऊपर जो है वो रखनी है, ठीक है। लोकेट द अपर एज ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, जो थायराइड कार्टिलेज है जिसको हम एडम्स एपल कहते हैं, एडम्स एपल को आप लोगों ने क्या करना है, लोकेट करना है। एडम्स एपल को आप लोगों ने लोकेट करना है, ठीक है। एडम्स एपल की अपर रीजन को जो है वो आपने लोकेट करना है। मूव इंफीरियरली अंटिल यू रीच द क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो रिंग्स है, आप लोगों ने एडम एपल के ऊपर दोनों तरफ से जो है वो हाथ रख के उनने फिंगर्स प्लेस किए। अब आराम आराम से नीचे आना है, तब तक नीचे आना है जब तक आप लोगों को जो है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो फील नहीं होता है। जब आप लोगों को क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो फील हो जाता है, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, द फर्स्ट 2 रिंग्स ऑफ द ट्रेकिया आर लोकेटेड बिलो द क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड द थायराइड इस्थमस वर लाइन दिस एरिया। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो इस्थमस है थायराइड का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये थायराइड की सेकंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। सेकंड कार्टिलेज से जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट 2 ring of trachea are located below the cricoid cartilage and the thyroid stomach were lie in this area, ठीक है। वहां से जी बेटा सबको आवाज का, किसी बच्चे को आवाज का इशू है? नरजिस कह रही है कि आवाज कट रही है। सबको इशू है या उनको सिर्फ नरजिस को इशू आ रहा है? आप बता दें जरा। नहीं है किसी को? बेटा अगर बाकी लोगों को क्लियर है और आप लोग, आपको जो है वो वॉइस इशू है, तो आप काइंडली अपना साइड जो है वो थोड़ा सा रिफ्रेश कर ले, ठीक है। रिफ्रेश कर ले आप, बेहतर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चले, गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बेटा, अगर आपकी आवाज क्लियर हो गई हो, ठीक है, तो मैं दोबारा से जल्दी से सिर्फ ये 4 पॉइंट जो है वो रिपीट कर लेता हूं। उससे पहले आपने क्या करना है, अपने अपनी मिडिल 3 फिंगर्स जो है वो आपने मिड लाइन के ऊपर प्लेस करनी है, ठीक है। आराम आराम से नीचे, फिर थायराइड कार्टिलेज जिसको हम एडम्स एपल कहते हैं, एडम्स एपल को आप लोगों ने लोकेट करना है, फिर आराम आराम से नीचे आना है, ठीक है, और क्रिकॉइड कार्टिलेज तक पहुंचना है आपने। वहां पे आपको जो है वो फील होगा, 2 रिंग्स के बाद आपको फील होगा कि यहाँ पे जो है वो थायराइड इस्थमस है, ठीक है। थायराइड इस्थमस को आपने लोकेट करना है। जब आप थायराइड इस्थमस को लोकेट करते हो, तो थायराइड इस्थमस को आपने जो है वो फिंगर्स के साथ जो है वो पल्पेट करना है, ठीक है। टिप्स के साथ नहीं करना, वैसे जो है वो आपने पल्पेट करना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो है वो पल्पेट कर लेते हो, ठीक है, पेड्स के साथ, पेड्स ऑफ द फिंगर्स के साथ, टिप्स के साथ नहीं, ठीक है। और फिर
Palpate each lateral lobe of the thyroid, including the inferior border, in turn by moving your finger down and slightly lateral. आपने क्या किया? आपने ऊपर का जो एस्थमस था वो आपने पल्पेट कर लिया, ठीक है। आपने फिर क्या किया? पल्पेशन के बाद आराम आराम से नीचे जाने और लेटरल जाने, नीचे जाने और लेटरल जाने, ताकि आपको दोनों एस्थमस जो है वो फील हो, ठीक है, ताकि आपको दोनों एस्थमस जो है वो फील हो, ठीक है। एस्थमस से नीचे जाने ताकि आपको दोनों लोब्स फील हो, सॉरी, ठीक है। एस्थमस से नीचे जाने और लेटरल जाने ताकि आपको लोब्स फील हो, ठीक है। सो फिर उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने कहना है पेशेंट को कि थोड़ा सा पानी जो है वो पी ले, ठीक है, घूंट ले ले। जब वो पानी पिएगा तो आपने उसी टाइम पे जो है वो देखना है कि थायराइड लोब्स जो है वो थोड़े से जो है वो सुपीरियर मूवमेंट होगी थायराइड लोब्स की, ठीक है। तो आपने देखना है कि दोनों साइडों से सेम मूवमेंट हो रही है या डिफरेंट हो रही है, सिमेट्रिकल हो रही है या एसिमेट्रिकल हो रही है, ठीक है। अगर एसिमेट्रिकल हो रही है तो इसका मतलब है कि यूनिलेटरल थायराइड मास है। अगर यूनिलेटरल हो रही है तो यूनिलेटरल थायराइड मास है। आस्क पेशेंट टू प्रोट्रूड देयर टंग वंस मोर, और दोबारा फिर आपने क्या करना है पेशेंट को कि आप जो है वो अपना टंग जो है वो बाहर निकाल ले थोड़ा सा, ठीक है, ताकि जो है वो हमें पता चले कि थायरोक्लोज से लेके थायराइड मास है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन? रिपीट कर दो, ठीक है बेटा, मैं रिपीट करता हूँ। चलिए बाकी बच्चों और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन? राबिया बेटा कहाँ से रिपीट करूँ मैं? स्टार्ट से रिपीट कर लूँ? 8 पॉइंट से मैं स्टार्ट से रिपीट करता हूँ, लेकिन बाकी बच्चों जिन बच्चों को इशू आ रहा था वो बच्चे भी दोबारा रिफ्रेश कर ले ताकि मैं एक ही दफा फिर रिपीट कर लूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग जो है वो थोड़ा सा गौर से सुन लो। चलो स्टार्ट से, ठीक है। प्रोसीजर में आपने क्या करना है? आपने पेशेंट के पीछे जाना है, पेशेंट की मिड लाइन के ऊपर जो है वो मिडिल 3 फिंगर्स जो है वो बिलो द चिन आपने रखनी है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में दोनों रखने हैं, ठीक है। और आपने जो एडम एप्पल का अपर एज जो है वो लोकेट करना है, उससे आराम आराम से नीचे आना है। जो क्रिकाइड कार्टिलेज है या जो क्रिकाइड रिंग्स है, ठीक है, जिसको हम ट्रेकियल रिंग्स कहते हैं, ठीक है, आएगा। पहले 2 रिंग्स की तक जब आप आओगी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे थायराइड इस्थमस है। थायराइड इस्थमस को लोकेट करना है, उसको जो है वो आपने फिंगर पेड्स के साथ जो है वो पल्पेट करना है, टिप्स के साथ नहीं करना। फिर आराम आराम से नीचे जाना और लेटरल जाना है लोब्स की तरफ, ठीक है। लोब्स की तरफ आना है, दोनों को जो है वो आराम आराम से आपने क्या करना है? पल्पेट करना है, ठीक है। फिर पेशेंट को कहना है कि थोड़ा सा पानी ले लो। जब पेशेंट पानी पिएगा तो आपको पता चलेगा कि थायराइड लोब जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर थायराइड लोब जो है वो मूव कर रहे हैं, अगर सिमेट्रिकल मूव कर रहे हैं तो ठीक है, अगर एसिमेट्रिकल कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिलेटरल थायराइड मास है कहीं पे, ठीक है। फिर आप अपने पेशेंट को ये भी कहना है कि आप अपना टंग जो है वो एक दफा फिर बाहर निकाले, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि थायरोग्लोसल है या थायराइड है, ठीक है। जिसको अब भी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप सबको समझ आ गई है? प्रोसीजर की समझ आ गई है आप लोगों को?
ठीक है। अगर कहीं पे आप लोगों को लग रहा है पल्पेशन में कि मास है, क्या है, मास की शेप क्या है, मास की टेंडरनेस क्या है, ठीक है, मास की कंसिस्टेंसी क्या है और मास की मोबिलिटी कैसी है, किस साइड पे जो है वो मास जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर मास आपने नोट किया तो ये ठीक है। ओके, साथ जो लोकल लिम्फ नोड्स है, ठीक है, वो भी आपने जो है वो पल्पेट करके देखनी है, ठीक है। लिम्फेड वाई है वो टेस्ट करनी है, पल्पेट करनी है, ठीक है। लोकल लिम्फेडेनोपैथी में सजेस्ट मेटास्टेटिक स्प्रेड ऑफ प्राइमरी थायराइड मैलिग्नेंसी, ठीक है। और इससे आपको पता चलेगा अगर कहीं पे लिम्फेडेनोपैथी है तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं पे जो है वो थायराइड मैलिग्नेंसी की वजह से जो है वो मेटास्टेटिक स्प्रेड हुआ है, ठीक है। ठीक है बेटा, याद क्लियर है। वॉइस ब्रेकिंग, आवाज कट रही है, ठीक है। बेटा अब हम पल्पेशन की बात पल्पेट कर लिया, ठीक है। अब थायराइड पल्पेशन की बात जो है वो हमने क्या करना है, हमने देखना है फिर जो लोकल लिम्फ नोड्स है वो भी देखने हैं, ठीक है। लोकल लिम्फ नोड्स में जो है वो हमने सुप्राक्लेविकुलर जो है वो आ, देखना है, ठीक है, वो देखनी है, वो साथ पल्पेट करनी है, ठीक है। अगर लोकल लिम्फेडेनोपैथी है तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे जो है वो मेटास्टेटिक स्प्रेड हुआ है किसी थायराइड मैलिग्नेंसी की वजह से, ठीक है। अब ठीक है, अब आवाज आ रही है सबको। बेटा अब आवाज आ रही है सबको सही या कट रही है? सबको यहाँ तक सबको समझ आ गई है? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। हमने इंस्पेक्शन और पल्पेशन दोनों पढ़ लिए। साथ साथ अब ट्रेकिया को भी देखना है, ठीक है, ट्रेकिया को भी देखना है। अगर कोई थायराइड मास है, ठीक है, तो थायराइड मास की वजह से जो है वो ट्रेकिया जो है वो किसी एक साइड पे डिविएट कर सकता है, ठीक है, किसी एक साइड पे जो है वो डिविएट कर सकता है। नोट एनी डिविएशन ऑफ द ट्रेकिया मे बी कॉज बाय द लार्ज थायराइड मास, ठीक है। अगर थायराइड में कोई बड़ा मास है, ठीक है, तो उसकी वजह से थायराइड जो ट्रेकिया है हमारा वो किसी एक साइड पे जो है वो डिविएट कर सकता है, ठीक है। तो साथ साथ आपने उसका डिविएशन भी देखना है। सो यहाँ तक जो है वो हमारी पल्पेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आपने जो है वो सबसे पहले इंस्पेक्ट किया, पल्पेशन में आपने थायराइड को पल्पेट किया, फिर उसके बाद आपने पल्पेट किया किसको, आपने पल्पेट किया नोड्स को, लिम्फ नोड्स को, ठीक है। फिर लिम्फ नोड्स के बाद आपने के ऊपर, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है,
अब परकशन की तरफ आते हैं। अब परकशन को हमने थायराइड को परकस नहीं करना, हमने असल में स्टर्नल नॉच से नीचे जो है वो स्टर्नम को परकस करना है, ठीक है। हमने स्टर्नल नॉच से नीचे स्टर्नम को परकस करना है, ठीक है, मेनोब्रियम वगैरह को, ठीक है। अगर वहां पे जो है वो डल साउंड आता है तो उससे हमें पता चल रहा है कि थायराइड जो है वो इनलार्ज हुआ है, और इनलार्ज होके जो है वो नीचे एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, और पोस्टीरियर टू द मेनोब्रियम जो है वो पड़ा है। इस वजह से जो है वो डल साउंड आ रहा है, ठीक है। हमने थायराइड को डायरेक्टली परकस नहीं करना, हम परकस करेंगे किस चीज को, स्टर्नम को। अगर स्टर्नम पे हमें डल साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि थायराइड जो है वो इनलार्ज होके पोस्टीरियर टू द मिनोब्रियम जो है वो एक्सटेंड हुआ पड़ा है, ठीक है। ओके। उसके बाद हमने अस्कल्टेट करना है। अब अस्कल्टेशन में हमने क्या करना है, अस्कल्टेट ईच लोब ऑफ द थायराइड फॉर ब्रूट्स, ठीक है। आपने एक साइड पे पहले जो है वो स्थित रखना है, फिर दूसरी साइड पे आपने स्थित रखना है। अगर आपको ब्रूट्स सुनाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है कि वेस्कुलरिटी वहां पे इंक्रीज है, वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज है, ठीक है। और ये किस चीज में होता है, ये ग्रेव्स डिजीज में होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सारी चीजें जो है यहाँ तक क्लियर हो गई है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इंस्पेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, पल्पेट किया। पल्पेशन के बाद हमने क्या किया, परकस किया। और परकशन के बाद हमने स्कल्टेट किया। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, स्टार्ट से लेके अभी तक कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो ओवरव्यू दे दे, ठीक है। मैं ओवरव्यू देता हूँ सारा बेटा, मैं ओवरव्यू देता हूँ सबका, ठीक है। चले। ठीक है बेटा, आज हम थायराइड पढ़ रहे थे, ठीक है। इमेजेस, बेटा मैं इमेजेस क्या, मैं आप लोगों से लास्ट में जो है वो वीडियो शेयर कर लूंगा, ठीक है। वीडियो से आप लोगों को इजीली जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। थायराइड हम आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंस्पेक्शन पढ़ रहे थे, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो बच्चे अभी ऑनलाइन हो गए हैं, ठीक है, वो लोग जरा गौर से सुन ले, ठीक है। आज हम इंस्पेक्शन पढ़ रही है। आपने जो है वो मिड लाइन ऑफ द नेक थायराइड रीजन में जो है वो आपने इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। आपने देखना है कि कोई कलर चेंजेस तो नहीं है, आपने देखना है कि कोई स्कार वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा आपने देखना है कि कहीं पे मास वगैरह तो नहीं है, कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। अगर स्वेलिंग है तो किस साइड पे है और किस साइज की है, किस शेप की है, ठीक है। नॉर्मल थायराइड जो है वो वैसे विजिबल नहीं होता, ठीक है। अगर मास आपको नजर आ रहा है इंस्पेक्शन में तो आपने जो है वो पेशेंट को पानी देना है कि पानी का एक घूंट ले ले, ठीक है। और आपने साथ साथ देखना है कि मास कहीं पे मूव तो नहीं कर रहा। अगर मास मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं पे जो है या थायराइड है या थायरोग्लोसल सिस्ट है, ठीक है। अब आपने किस तरह जो है वो डिफरेंशिएट करना है कि ये थायराइड सिस्ट है कि थायरोग्लोसल है, ठीक है। आपने किस तरह जो है वो देखना है कि थायराइड है कि थायरोग्लोसल है। आपने कहना है पेशेंट को कहना है कि अपनी टंग जो है वो बाहर निकाले। जब वो जुबान बाहर निकालेगा, अगर उसके साथ वो मूव कर रहा है तो थायरोग्लोसल है, अगर नहीं कर रहा है तो थायराइड है, ठीक है। अगर जुबान बाहर निकालने से जो है वो मूव कर रहा है तो थायरोग्लोसल है, अगर नहीं कर रहा है तो थायराइड है, ठीक है।
यहाँ तक इंस्पेक्शन हमारी कंप्लीट होती है। अब हमने जाने पल्पेशन की तरफ। इंटीरियर और पोस्टीरियर अप्रोच है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो पोस्टीरियर है, तो हमने जो है वो पोस्टीरियर से चेक करना है। ठीक है, पोस्टीरियर से आपने क्या करना है, अपने पेशेंट के पीछे जाना है। ठीक है, और पेशेंट के पीछे खड़े होके आपने पेशेंट को कहना है कि स्लाइटली जो है वो अपना नेक जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्स कर ले, ताकि स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड जो है वो रिलैक्स हो। दोनों साइडों पे जो है वो आपने अपनी हैंड रखनी है। ठीक है, और आपने पल्पेट करना है। पल्पेशन से पहले आपने पेशेंट से पूछना है कि कहीं पे पेन वगैरह तो नहीं हो रही। ठीक है, जब आपने पल्पेट करना है तो आपने साइज देखना है, सिमेट्री देखनी है, कंसिस्टेंसी देखनी है, मासेस देखने हैं और पल्पेबल थ्रिल्स देखनी है। ठीक है, अब प्रोसीजर हमारा क्या होगा, आपने जो मिडिल 3 फिंगर्स है आपने बिलो द चिन जो है वो दोनों साइडों पे रख लेनी है। ठीक है, सेंटर में रखनी है पहले। आपने जो है वो एडम्स एपल को पहले लोकेट करना है। एडम्स एपल से थोड़ा सा नीचे जाना है। आपने जो है वो देखना है कि क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट 2 रिंग्स के बाद जो है वो हमारा थायराइड इस्थमस जो है वो स्टार्ट होता है। थायराइड इस्थमस जब स्टार्ट होता है, थायराइड इस्थमस को आपने जो है वो अपनी फिंगर्स के पेड्स के साथ जो है वो आपने पल्पेट करने हैं, टिप्स के साथ नहीं करने। फिर आराम आराम से नीचे जाने और लेटरल जाना है, नीचे जाने और लेटरल जाना है लोब्स की तरफ। ठीक है, जब आप लोब्स की तरफ जाते हो, लोब्स के ऊपर आपके फिंगर टिप्स आते हैं, तो आपने पेशेंट से पूछना है कि पेशेंट को कहना है कि अब आप जो है वो पानी का एक घूंट ले लो। जब वो पानी का एक घूंट लेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि एसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। ठीक है, अगर एसिमेट्रिकल मूवमेंट हो रही है तो यूनिलेटरल थायराइड मास है। ठीक है, उसमें आपने मास जो है वो चेक करना है। साथ साथ उस टाइम पे भी आप पेशेंट को कह सकते हो कि आप जो है वो अपने टंग बाहर निकाले, ताकि आपको पता चले कि थायरोग्लोसल तो नहीं है। ठीक है, अब अगर मास जो है वो आपने नोट कर लिया, तो अब उस मास को जो है उस मास की पोजीशन देखनी है, शेप देखनी है, टेंडरनेस, कंसिस्टेंस और मोबिलिटी देखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने लिम्फ नोड्स, जो सराउंडिंग लिम्फ नोड्स है वो असेस करने हैं। ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर, एंटीरियर सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल और सबमेंटल। ठीक है, अगर आपको फील हो रहा है कि कहीं पे लिम्फेडेनोपैथी है, तो इसका मतलब है किसी थायराइड मेलिग्नेंसी की वजह से मेटास्टेटिक स्प्रेड हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रेकिया को पल्पेट करना है। ट्रेकिया में देखना है कि कहीं पे डिविएट तो नहीं कर रही। ठीक है, अगर डिविएट कर रही है तो इसका मतलब है किसी थायराइड मास की वजह से वो डिविएट कर रही है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, परकस करना है। परकशन हम जो है वो डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड की नहीं करते, हम जो है वो मिनोब्रियम से नीचे जो है वो मिनोब्रियम की असल में करते हैं। ठीक है, जो रेट्रोस्टर्नल डलनस से, ठीक है, वो हमें क्या दिखाता है, वो ये शो करता है कि कहीं पे जो है वो थायराइड जो है वो इनलार्ज होके पोस्टीरियर टू द मिनोब्रियम पड़ा है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका मतलब है थायराइड जो है वो इनलार्ज ग्रेव्स डिजीज है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है? बेटा, आप किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? अब भी अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। बेटा, अभी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, क्योंकि स्पेशल टेस्ट में चाहता हूँ कि हम कल ही पढ़ ले फिर, क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की, तो वो फिर कल ही करना चाहिए। एक टॉपिक अलग है बिल्कुल, कुछ स्पेशल टेस्ट है जो कि हमने देखनी होती है, एडिशनल स्पेशल टेस्ट हैं। ठीक है बेटा, चीज़ें साथ साथ नोट किया करो, कि कल को आपसे कोई पूछे तो एटलीस्ट आप लोगों को एक फ्लो में चीज़ें जो है वो याद हो। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि स्पेशल टेस्ट और चेकलिस्ट सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लें। तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? और किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो पूछ लो। बेटा स्लाइड्स में शेयर कर लूँगा, ठीक है आप लोगों से? स्लाइड्स की आप लोग टेंशन ना लो, स्लाइड्स में शेयर कर लूँगा आप लोगों से और आप लोगों का एक आज कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो है एक साइड भी बना दूँ, ठीक है? तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह।
ठीक है बेटा, अटेंडेंस आप लोग की मार्क हो गई है, ठीक है। आप लोगों ने आज इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा-सा जो आप लोगों ने नोट किया है, जो आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए हैं, थोड़ा-सा जो है उसे एक ओवरव्यू दे दो, ठीक है। एक दफ़ा इस चीज़ को थोड़ा-सा पढ़ लो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इश्यू हो तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं या ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी था, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।